दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ा रहा है टेंशन। 24 घंटों में आए 45,083 नए मामले, वहीं 460 की गई जान। दोस्तों केरल में कोरोना से तेजी से बढ़ते मामलों ने पूरे देश में एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। लगातार चौथे दिन केरल में महामारी संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पूरे देश में एक दिन में आने वाले कोरोना मरीजों में से 70% मरीज सिर्फ केरल से ही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में महामारी संक्रमण के 45,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 460 मरीजों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में केरल में महामारी के 31,265 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,26,95,030 हो गई है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के 3,68,558 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,18,88,642 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक महामारी से 4,37,830 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों बात करें देश में अब तक 63,09,17,927 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पिछले 24 घंटों में 73,85,846 लोगों को महामारी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब 1 सितंबर से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े ये 8 नियम। आम आदमी पर इसका होगा सीधा असर, जान लें ये नए नियम। दोस्तों अगले महीने सितंबर 1 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव आम से लेकर खास हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। दोस्तों ये बदलाव ईपीएफ से लेकर चेक क्लियरेंस तक के नियम और बचत खाते पर ब्याज से लेकर एलपीजी नियम, कार ड्राइविंग और गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं पर होने जा रही है। तो आइए जानते हैं इन्हें विस्तार से। सबसे पहला पीएफ रूल्स में होगा बदलाव। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद काम की खबर है। अगले महीने 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो आपके एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ईपीएफ खाता धारकों को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएन नंबर से लिंक कराना होगा। वहीं बदल रहा है चेक क्लियरेंस सिस्टम। दोस्तों अगर भी आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं या चेक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब 1 सितंबर से 50,000 रूपए से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से पीपीएस को लागू करने जा रहे हैं। वहीं एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम को शुरुआत कर रहा है। पीएनबी के सेविंग अकाउंट पर घटेगा ब्याज। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। ये जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। वहीं बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला किया है। वहीं बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। वहीं बदल जाएगा गैस सिलेंडर मिलने का समय। दोस्तों 1 सितंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय हो जाती है। वहीं धारोनोला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल जाएगा। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अब गैस बांटने के समय में बदलाव किया जाएगा। वहीं बदल जाएगा कार इंश्योरेंस का ये नियम। दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। ये इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा। वहीं आपको बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा महंगा। दोस्तों भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स को बेस प्लान के लिए 399 रूपए की जगह 499 रूपए देने होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर्स को 100 रूपए ज्यादा भुगतान करना होगा। इसके अलावा 899 रूपए में यूजर 2 फोन में ऐप चला पाएंगे। साथ ही इस सब्सक्रिप्शन प्लान में HD क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा 1499 रूपए में 4 स्क्रीन पर इस ऐप को चला सकेंगे। वहीं Amazon लॉजिस्टिक कॉस्ट में करेगी बढ़ोतरी। दोस्तों Amazon डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकी है। इससे 1 सितंबर 2021 से Amazon से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए 58 रूपए देने पड़ सकते हैं। वहीं रीजनल कॉस्ट 36.50 रूपए होगी। वहीं इस तरह के ऐप पर लगेगी रोक। दोस्तों गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। इसके
इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ऐप डेवलपर की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है। वहीं गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 दिसंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इससे उनका इस्तेमाल पहले से मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, भारत को मिला पहला मेडल। टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने जीता सिल्वर। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने इतिहास रच दिया है। भाविनाबेन ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश को पहला मेडल दिलवाया है। टोक्यो पैरालंपिक में ये भारत का पहला मेडल है और भाविनाबेन ने इसे अपने नाम कर देश का एक और गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल में क्लास 4 की कैटेगरी में भारत को पहला मेडल दिलाया है। वहीं फाइनल्स में भाविना पटेल का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 चीली खिलाड़ी झॉ इंग से था। इंग ने भावना को 11-7, 11-5 और 11-6 से हराकर फाइनल में गोल्ड जीता। वहीं भारतीय खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल को सिल्वर मेडल दिया गया। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब किसी भी राज्य में अपनी गाड़ी से सफर करना होगा आसान, नहीं कराना होगा अलग से आरटीओ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आप अपने वाहन से एक या एक से ज्यादा राज्यों में बार बार सफर करते हैं तो आपको संबंधित आरटीओ में जाकर अपने वाहन को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल भारत सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है। अब वाहन धारक अपने वाहनों को BS सीरीज का नंबर लगा सकेंगे। इस सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन को अलग अलग राज्यों में जाने पर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों ये नई व्यवस्था दरअसल कमर्शियल वाहन चालकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी जो अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार करते हैं। वहीं BS सीरीज उन देश व्यापारी मान्यता प्रदान करेगा। साथ ये व्यवस्था उन निजी वाहन चालकों के लिए भी बड़ी कारगर साबित होगी जिन्हें दूसरे राज्यों में या तो अपने वाहन शिफ्ट करते रहना होता है या फिर आना जाना लगा रहता है। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद वाहन को अलग अलग राज्यों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। वहीं दोस्तों सरकार ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि BS सीरीज रजिस्ट्रेशन वाहन धारक की मर्जी और विकल्प पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये है कि ये अनिवार्य नहीं है और कि इसे किया ही जाए। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, दिल्ली NCR में महंगी हुई CNG और PNG। 1 किलो के भाव में हुआ बड़ा इजाफा। 29 अगस्त से हुई नई कीमतें लागू। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई अभी थमी नहीं थी कि LPG के दाम भी लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। इसी बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG और PNG गैस के दाम में इजाफा कर दिया है। वहीं नई कीमतें 29 अगस्त 2021 सुबह 6 बजे से लागू कर दी जाएंगी और दिल्ली NCR के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दोस्तों IGL ने CNG के दाम में 90 पैसे का इजाफा किया है। वहीं PNG की कीमतों में ₹1.25 की बढ़ोतरी की है। वहीं ILG के मुताबिक 29 अगस्त सुबह 6 बजे से दिल्ली NCR में नई कीमतें लागू हो जाएंगी और नई दिल्ली में अब CNG का रेट 45.20 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG का रेट अब 50.90 प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे पहले IGL ने 8 जुलाई को भी CNG की कीमतों में 90 पैसे की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। देश के इन 7 राज्यों में आएगी खतरनाक बारिश और आंधी तूफान। IMD ने दी चेतावनी। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं पश्चिमी हिमालय, शेष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पूर्वी और दक्षिण पूर्व राजस्थान, आंतरिक कर्नाटका और गंगे पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं दोस्तों दिल्ली और गुजरात में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना पूर्ण बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की ओर से आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की पूर्ण संभावना है। वहीं तमिलनाडु और पांडिचेरी में भारी बारिश की चेतावनी के चलते मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, लीड्स में क्रिकेट में 54 साल बाद भारत को मिली करारी हार। 63 रनों में गंवा दिए 8 विकेट। दोस्तों भारत को हेडिंग्ले स्टेडियम में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारत दूसरी पारी में महज 278 रनों पर ढेर हो गई। चौथे दिन की शुरुआत में ही चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली आउट हो गए। वहां से टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और तीसरे दिन सिर्फ 2 विकेट गंवाने वाली भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन महज 63 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा दिए। वहीं इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को पारी और 76 रनों से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। वहीं पहला मैच ड्रॉ होने के बाद अब दोनों ही टीमों ने 1-1 मैच में जीत हासिल कर ली है। खबरों के मुताबिक भारत की पहली पारी 78 रन पर सिमटी थी, जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाकर 354 रनों की बढ़त बनाई थी। लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रन पर ऑल आउट हो गई और उसे पारी की हार और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वहीं भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 179 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से सर्वाधिक 51 रन बनाए। इंग्लैंड
की तरफ से रॉबिन्सन के अलावा क्रेग ओवर्टन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जेम्स एंडरसन और मोइन अली को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों इससे पहले भारत ने 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलना शुरू किया और पुजारा ने 91 तथा कप्तान विराट कोहली ने 45 रन से आगे पारी बढ़ाई, लेकिन पुजारा शतक नहीं बना सकी और दिन का खेल शुरू होने के साथ ही अपना विकेट गवा बैठे। वहीं पुजारा के आउट होने के बाद कोहली ने किसी तरह अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह भी फिर ज्यादा देर अपनी पारी आगे नहीं बढ़ा सके। कोहली 125 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के साथ ही भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं कोहली के पवेलियन लौटने के बाद उप कप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर नाकाम साबित हुए और 25 गेंदों पर 2 चौकों के सारे 10 रन बनाकर 5वें बल्लेबाज के रूप में पवेलियन लौटे। वहीं फिर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक भी कुछ करिश्मा नहीं दिखा सके। पंत के आउट होने के बाद मोइन ने मोहम्मद शमी 6 को बोलकर भारत को 7वां झटका दिया, लेकिन जब तक भारत इस झटके से उभर पाता उससे पहले ईशांत शर्मा 2 रन बनाकर भी पवेलियन की ओर चले गए। अंत में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कुछ ताबड़तोड़ शॉट खेले और टीम की पारी को हार से बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके और 25 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के के सारे 30 रन बनाकर 9वें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए और फिर ओवरटन ने मोहम्मद सिराज को आउट कर भारत को आखिरी झटका दिया और इंग्लिश टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया और भारत की पामरी में जसप्रीत बुमराह 1 रन बनाकर नाबाद रहे।